नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र या देश के विकास का सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। और ये करप्शन किसी भी रूप में हो, कोई भी कार्य क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार अगर है तो विकास की गति का रुकना या विलंब होना स्वाभाविक है। इसलिए देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने या उस पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता आयोग यानी विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया, जो हर साल 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। तो आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक के इस मौके पर हम लेकर हाजिर है इसी विषय पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। तो सबसे पहले अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक के इस कार्यक्रम पर हमारे साथ स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है श्री स्वप्निल एम नायक, IAS, सेक्रेटरी विजिलेंस, टूरिज्म और सिविल एविएशन, अरुणाचल प्रदेश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम सतर्कता यानी विजिलेंस और भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ये दोनों शब्द को समझना चाहेंगे कि सतर्कता से क्या मतलब है और करप्शन हम किसे मानते हैं, किसे कहते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि करप्शन ये एक ऐसे कार्यों को जो कहा जाता है कि जिससे हमारे देश के विकास में कहीं बाधा आ जाती है, उसको अगला करप्शन में डाल देते हैं। उसमें डायरेक्ट करप्शन का केसेस भी हो सकता है, जैसे एक्सेप्टिंग ऑफ ब्राइब्स या ऐसे, और दूसरे तरह से नेपोटिज्म वगैरह जो जॉब्स वगैरह में, वो भी करप्शन के अंडर आता है। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि विजिलेंस क्या होता है, विजिलेंस एक्चुअली एक ओवरऑल एक सब्जेक्ट, इसका ये मतलब होता है कि हम करप्शन को कैसे कंट्रोल करें और फिर लोगों को अवेयरनेस कैसे करें कि करप्शन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या एक्शन ले सकते हैं, और लोग उसमें कैसे शामिल हो जाता है। ये सब करप्शन विजिलेंस के अंडर आ जाते हैं जी। तो सतर्कता, ये जो जागरूकता सप्ताह है विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो हर साल मनाते हैं, इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? जैसे सतर्कता सप्ताह जो होता है वो हर साल 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ डेट है, और उसी के आधार पर ये डे वीक फाइनलाइज किया गया था। अच्छा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जो पहले होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो बेसिक पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो फ्रेमवर्क वगैरह बनाया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनकी याद में ये बनाया जाता है। तो हर साल एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक थीम देती है, और इस साल का थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। इसका मतलब है कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। इसी थीम में पूरा विजिलेंस अवेयरनेस वीक का मकसद देखा जा सकता है कि अगर इंटेग्रिटी हो और ये कल्चर लोगों में तैयार हो, तभी तो नेशन की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, और यही इस साल का थीम भी है। इसमें और एक बात है कि देखिए, करप्शन तो एक हाथ के से बनने वाली ताली तो नहीं है। इसके लिए दो हाथ की जरूरत है, एक तो लेने वाला, एक देने वाला। हाँ। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से अगर पब्लिक अवेयर होती है और करप्शन करने से इनकार करती है, तो ऑटोमेटिक करप्शन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जी। तो यही इसका मकसद है। हर साल एक हफ्ता बनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि सारे इंडिया में प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, इंटीग्रिटी प्लेज ली जाती है, सब ऑफिसर्स को भी प्लेज दी जाती हैं, और इसी तरह एक जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास रहता है। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है हमारी तरफ से।
तो हम बाद में आगे ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम जो आम लोग हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि विजिलेंस जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, वो किस तरह से काम करती है? अगर मैं अरुणाचल की बात करूं तो जी। हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो सेक्रेटरी विजिलेंस हेड करता है, और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं हर स्टेट के। स्टेट के। हाँ, ओके। तो उनके अंडर हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। हमारे अंडर एक विजिलेंस विंग भी, SIC जिसको बोलते हैं अरुणाचल में, हाँ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल, वो भी काम करता है। ये एक फुल फ्लैज पुलिस स्टेशन की तरह काम करता है। SIC है उसके एक SP के अंडर हेडेड है, और ये अंडर विजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है। हम ये दोनों विंग्स मिलके फिर टेक्निकल लोगों का भी हम PWD वगैरह सभी सहायता लेके, अगर टेक्निकल मैटर्स है तो उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम विजिलेंस के मैटर्स की जांच करते हैं। और इससे इसको और थोड़ा बड़ा करते हुए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उनकी क्या भूमिका होती है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक गाइडिंग लाइट की तरह है। ऑल ओवर इंडिया का जो पूरा विजिलेंस का सेटअप है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मॉनिटर करता है बेसिकली। जो विजिलेंस मैनुअल्स बनाए हुए हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ही बनाए हुए हैं, और वो उसी आधार पर पूरे इंडिया में सब डिपार्टमेंट्स फंक्शन करते हैं। हाँ। तो एक गाइडिंग फोर्स जैसे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं एज फार एज विजिलेंस इज कंसर्न। तो ये ट्रांसपेरेंसीज के लिए नए नए गाइडलाइंस इशू करते हैं, टेंडरिंग प्रोसीजर्स के बारे में गाइडलाइंस इशू करते हैं, और ये गाइडलाइन जनरली सब स्टेट्स फॉलो करते हैं। बेसिकली विजिलेंस का पूरा सेटअप जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को है वो 2 रूल्स के अंडर इवॉल्व होता है। वह एक है CCS कंडक्ट रूल्स, जो हर सिविल सर्वेंट को लगता है। अच्छा। और दूसरा है CCA रूल्स। ये इसके अंडर वो प्रोसीजर्स मेंशन किए हुए हैं कि अगर विजिलेंस इंक्वायरी करना है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करना है, तो क्या 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 प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। तो ये दोनों क्या गाइडलाइंस और फिर विजिलेंस मैनुअल है जो CVC ने बनाया हुआ है। जी। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचार जो 2 हाथ से बजने वाली ताली है, तो देने वाला और लेने वाला, तो आम जनता को भी सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे जो आम जनता है वो किस तरह से एक साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस जिसको बोलते, उसके लिए वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखा जाता है ओवरऑल कि सब कॉमन पब्लिक को विजिलेंस करप्शन के बारे में अवेयरनेस तो होती है, लेकिन वो इन पब्लिक लाइफ उसमें प्रमोट जनरली करने नहीं आता है कि क्या होगा, हमारा नाम लीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसलिए वो आगे नहीं आते। तो ये है कि पब्लिक को ये रियलाइज़ करना होगा कि फाइनली जो करप्शन का जो पैसा है फाइनली उनका टैक्स पेयर का ही पैसा है, जो गवर्नमेंट को जाता है वो गवर्नमेंट को दिया, जो यूज़ करता है वो तो पब्लिक का ही पैसा है। तो फाइनली अगर आप डायरेक्टली भी उसके इफेक्टेड नहीं हो तो इनडायरेक्टली कहीं तो आप इफेक्टेड हो ही जाते हैं। तो यही सबको समझ के सबको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे बहुत से एक्ट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए। तो RTI एक्ट है जिसके अंडर आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्योंकि एनी मेंबर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन मांग के उस पर फाइंड आउट कर सकता है। या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ही है। तो और सेंट्रल एजेंसीज भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में कुछ करप्शन का मामला सामने आता है तो सेंट्रल एजेंसी जो है जैसे CBI है उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक अवेयरनेस और एक कॉन्फिडेंस पब्लिक को आना चाहिए कि अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो हमको नुकसान नहीं होगा। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो पब्लिक है उन लोग कितना अवेयर है विजिलेंस को लेकर, और
यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इससे रिलेटेड कितने केसेस सर देखने को मिलते हैं? अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो बहुत है, क्योंकि हमको जो कंप्लेंट्स आते हैं पूरे अरुणाचल से, विलेजेस से, सब जगह से आते हैं अच्छा, कंप्लेंट। गांव से भी आते हैं सर? गाँव से आते हैं, एनजीओज हैं, सीबीओज हैं, जो बहुत तरह के कंप्लेंट्स आते हैं हमारे पास। तो देखा जाए तो लास्ट ईयर हमने जो अभी तक एसपी एसआईसी के पास अभी जो पेंडिंग है, तो अभी लगभग 80 केसेस जो रेगुलर केसेस चल रहे हैं, 80 केसेस चल रहे हैं एक साल में? नो, एक साल के नहीं, थोड़े अभी पहले जो चल रहा है। और अबाउट 63 केसेस है जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टेज पर है। तो ये मिलाकर प्लस अदर केसेस जो होते हैं, जो हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी केसेस आते हैं, तो वो हम पहले कमेंट्स वगैरह लेते हैं डिपार्टमेंट के बाद, फिर हम कंक्लूड करते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं। वो भी अलग केसेस आते रहते हैं। तो अवेयरनेस तो है, और बहुत इंटीरियर एरिया से भी हमको कंप्लेंट्स आते हैं। तो ये कंप्लेंट जो सर आप तक किस रूप में आते हैं, मीन किस तरह से लोग आप तक पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत इसका शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है जी, क्योंकि हमारे पास, लेकिन एक हमने एसपी एसआईसी जो है, उन्होंने एक एक्स हैंडल अपना बनाया है जी। उसका एड्रेस है x@sp_SIC। तो इस पे जो अगर आप कुछ कंप्लेंट वगैरह भेजेंगे तो हम उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके अगर ज़रूरत है तो आपको कांटेक्ट करके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अच्छा। बिसाइड्स दैट हमारे 2 नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं। मैं अब सबसे दर्शकों को जरूर सर, जरूर बताना चाहूँगा। एक जो है वो 9436040040। अच्छा। ये नंबर SPSIC का है, पर्सनल नंबर है। इस पे व्हाट्सएप भी है, अगर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे पर्सनल सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये इसमें अगर आप व्हाट्सएप में भी कुछ मैसेज डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। बिसाइड्स हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी एक नंबर है जो है 7005752266। तो ये नंबर भी अवेलेबल है कि अगर आपको कुछ कंप्लेंट करना है तो आप बात भी कर सकते हैं, या कुछ मैसेज वगैरह भेजना है तो भी भेज सकते हैं। हम चाहे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम भी कॉल बैक करके वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। ओके। तो ये तो 2-3 माध्यम है जो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा बाकी ऑप्शन तो है ही आपके पास, जो हमारा एक पुलिस स्टेशन है SIC का, ईटानगर में है, उसमें जाके डायरेक्ट ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो SPSIC का ऑफिस भी है, वो ईटानगर सेक्रेटरीट में है, वहाँ भी आप डायरेक्टली जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। तो फिर अगर और भी ऑप्शंस है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। और अगर लोकल पुलिस को लगेगा कि ये कंप्लेंट रिलेटेड टू करप्शन है तो वो हमको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके। आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो है, उन लोग अपने जो डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं इसमें। लेकिन सर जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन दर्ज करते हैं, वो कितना सेफ है? मतलब जो ज़्यादातर लोग ये नहीं रिवील करना चाहते कि उन्होंने ये कंप्लेन किया है, तो वो कितना, उनके लिए क्या सुविधा है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लोगों में डर रहता है कि मेरा नाम बाहर जाएगा तो मुझ पर कोई डेंजर हो सकता है। तो इसके लिए एक ये करते हैं कि अगर आपने एनोनिमिटी के लिए मांगा है कंप्लेंट में, तो एनोनिमिटी मेंटेन होती है। ओके। तो वो हम मेंटेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर सोशल मीडिया यूज़ करें तो सोशल मीडिया से डायरेक्टली आइडेंटिटी रिवील भी नहीं होती, तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक्स हैंडल पे अगर है, बाद में शायद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वी ट्राई टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। वो एक है। फिर एक विसल ब्लोअर्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एक्ट के अंडर भी प्रोविजंस हैं कि आपका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाए। अगर नहीं रखा जाए तो यू कैन
गो टू द अथॉरिटीज आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन वगैरह, वो सब फैसिलिटीज इसमें हैं। तो ये भी एक विसल ब्लोअर्स एक्ट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हाल ही में ये एप्लीकेबल हुआ है। हाँ, अच्छा। तो जैसे आपने तो अभी तो आपने बता दिया कि कौन कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कितना सेफ है कंप्लेनेंट भी। इसमें इस तरह की जो जानकारियाँ है ये लोगों तक पहुंचाने में जो डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, वो क्या क्या करती है? जैसे 2-3 इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, जी। क्योंकि हमने अरुणाचल में देखा कि शायद डिपार्टमेंट्स के पास भी उतना एजुकेटेड स्टाफ वगैरह नहीं था कि एजुकेटेड इन द सेंस विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स में। तो इसलिए हमने पिछले साल 30 ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करवाया है नॉर्थ ईस्ट जुडिशल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और उनको चार्जशीट कैसे बनाने हैं, कैसे कंप्लेंट्स हैंडल कैसे करने हैं, उस पर एक ट्रेनिंग दिया हुआ है जी। दूसरा तो हम अवेयरनेस करते रहते हैं। हर ऑफिस में एक बोर्ड लगाया हुआ आपको मिलेगा कि अगर कंप्लेंट विजिलेंस अगर आपसे कोई ब्राइब मांगता है तो कहाँ कांटेक्ट करना है, क्या ये जो मैंने जो नंबर दिए वो वहाँ डिस्प्ले किए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो हम करते रहते हैं। अभी ये वीक में भी तो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जरूर। 31 को हम एक इंटेग्रिटी प्लेज भी सब ऑफिसर्स को देंगे। हाँ। जो सेक्रेटरीट में मेन फंक्शन होता है वहाँ CS सर देते हैं प्लेज, और बाकी हम डिस्ट्रिक्ट्स DCs को बोलते हैं कि आप अपना स्टाफ को बुला के प्लेज लें। तो ये CVC का इंटीग्रिटी प्लेज इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। कोई भी जाके वहाँ वो प्लेज रीड करके रजिस्टर कर सकता है। तो ये सब हम करते रहते हैं। शायद थोड़े एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी रिलीज़ करेंगे हम। हाँ। कि लोगों को पता चले ये नंबर्स वगैरह जो हमने बताए उसके जी बारे जी। में। ये जो सप्ताह है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, इसको छोड़ के इसके अलावा भी बाकी दिनों में नॉर्मल डेज में भी कुछ कुछ प्रोग्राम चलते होंगे? हाँ चलते हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं। NGOs को भी हम कभी कभी बुला के ट्रेनिंग टाइप देते हैं कि कैसे करना है। RTI के बारे में भी, RTI और विजिलेंस का बहुत रिश्ता है बोल सकते हैं, क्योंकि RTI के यूज़ करके बहुत से लोगों ने इंफॉर्मेशन लेके फिर कंप्लेंट्स दिया हुआ है। तो RTI के प्रोग्राम्स में भी हम सब कभी कभी उनको सपोर्ट करते हैं, हम कोलैबोरेशन करते हैं। जी। तो इसमें हम लोग हर साल ये सप्ताह मनाते हैं और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। तो बस ऐसे ही अगर हम डेटा पूछे अरुणाचल प्रदेश के, देखा जाए तो साल भर मतलब साल में जो कंप्लेंट है या फिर जो इस तरह के केसेस है वो बढ़ते दिख रहे हैं या फिर घटते? नहीं, केसेस तो बढ़ रहे हैं। लेकिन उतना डिस्पोजल भी होता है। अगर कभी कभी बहुत बार हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम केस वापस डिपार्टमेंट को देते हैं, या फिर वो चार्जशीट हो जाता है। चार्जशीट होने के बाद फिर कंप्लीट हो जाता है, हियरिंग हो जाता है, तो वो उतने केस कम भी हो जाते हैं, लेकिन एडिशनल आते रहते हैं। ऐसे करके एक डायनामिक नंबर्स होते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। चलिए, केस बढ़ना भी एक तरफ से पॉजिटिवली हम उसको ले सकते हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं। जी। तो ये जो विजिलेंस है सर, ये क्या प्राइवेट कंपनीज या इंडस्ट्री पर लागू होते हैं? डायरेक्टली तो विजिलेंस जो सेंट्रल विजिलेंस के गाइडलाइंस या CCS कंडक्ट रूल्स और जो CCA रूल्स हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए अगर उनका डीलिंग किसी गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट से हो और वहाँ करप्शन होता है, तो देन वी कैन इन्वेस्टिगेट दैट, वो मैटर्स भी है। बाकी एजेंसीज भी है जो प्राइवेट मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वहाँ जहाँ गवर्नमेंट को नुकसान हो गया हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कहीं इन्वॉल्व हो, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, CBI है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ये रूल्स प्राइवेट कंपनीज को नहीं एप्लीकेबल होते हैं। अगर प्राइवेट में अगर करप्शन हो तो उसमें ज़रूरत नहीं, हम इंटरफियर नहीं करते। ओके, जब तक गवर्नमेंट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं हो। बिल्कुल।
सर, जो आपके डिपार्टमेंट है, करप्शन से रिलेटेड जो भी आपकी कार्रवाई होती है, कि जो काम होते हैं, उसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खास करके हमारे स्टेट में? बहुत बार ऐसे होता है, जैसे यहाँ थोड़ा इसलिए कम होता है कि मैं ओरिजिनली यहाँ से नहीं हूँ, तो जी। मैं तो पर्सनल रिलेशंस, हाँ। कम्युनिटी रिलेशंस, ये इश्यूज है जो कभी कभी हमारे ऑफिसर्स वगैरह को टैकल करने पड़ते हैं, जो हमारे विजिलेंस के ऑफिसर्स हैं या एसपी पुलिस ऑफिसर्स हैं। लेकिन डायरेक्टली अदर बाकी भी होते हैं कि जैसे हमारे कलीग्स होते हैं या किसी सबऑर्डिनेट होता है या सुपीरियर होते हैं, इनसे अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये हैंडल करना थोड़ा सेंसिटिव ही हो जाता है। लेकिन हमको करना पड़ता है, कभी कभी होता है कि देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, ड्यूटी तो हाँ, करनी है। करनी है। हाँ, लेकिन उस तरह से जैसे कि काफ़ी हम फिल्मों में भी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग उस लेवल तक का तो शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिलता अभी होगा। तक तो हमको ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आया है। जी, और हम आशा भी यही करते हैं कि ना हो आगे भी। और यहाँ पे हम सर ई प्रोक्योरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और इससे कैसे आप हमारा जो करप्शन है वो किस तरह से कम हो सकते हैं? ये ई प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है, ये पूरी डिजिटल प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो इसमें कहीं भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सब ऑटोमेटेड होता है। तो इससे जो ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम हो जाता है। जैसे पहले हमको कंप्लेंट्स आते थे कि टेंडर डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे हैं हमको हाँ। टेंडर फाइल करने के लिए, तो टेंडर डॉक्यूमेंट पहले लेके जाना पड़ेगा, फिर भर के वापस देना, फिर डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो फिर वो टेंडर भर भी नहीं पाता था। लेकिन इसमें ई प्रोक्योरमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। एक बार ये अपलोड हो गया तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है जो भी रजिस्टर्ड है, ओके। और वो वहीं पर उसको रिप्लाई करेगा जब तक वो टाइम नहीं सेट होता। एक ऑलरेडी जो टाइम आपने सेट किया है तब तक कोई भी नहीं देख सकता, इवन द एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं देख सकता अच्छा। कि उसमें क्या उसने टेंडर भरा है। उसी टाइम पे वो खुलेगा जिस टाइम आपने तो ये पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो बहुत बार कंप्लेंट्स आती थी वो टोटली एलिमिनेट हो जाता है। और दूसरा, ये मैनिपुलेशन करने का चांस कम है। अगर फाइनेंशियल बीड में आपने कहीं नंबर चेंज कर दिया, एक ज़ीरो ऐड कर दिया, ऐसे पहले बहुत कंप्लेंट्स आते थे, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर इवन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश हो जाती है, वो लॉग हो जाती है उसमें सिस्टम में, और वो कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर कोई चेंज भी हो गया है तो वो पकड़ा जा सकेगा कि कौन से आईपी एड्रेस से कौन से एड्रेस से ट्रैक करके वो किसके कंप्यूटर से हुआ है, वो सब ट्रैक कर सकते हैं। तो एक आई थिंक ई प्रोक्योरमेंट की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, सेफ भी है, और दोनों पार्टीज के लिए अच्छी है। अच्छा है। हाँ। गवर्नमेंट के लिए भी सेविंग होता है, करप्शन का केसेस कम होता है, और फिर प्राइवेट पार्टीज के लिए भी ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। बिल्कुल। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसे इसमें सर आजकल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो भी इस तरह के प्रोग्राम है, अवेयरनेस या कुछ भी प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया से बेहतर माध्यम तो है नहीं अभी फ़िलहाल। फिर भी सोशल मीडिया के अपने कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और आपके जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही गुप्त रूप से काम करना होता है। ऐसे में सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं और ये कितना खतरा साबित हो सकता है? जैसे सब जनरली किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही है, ऐसे सोशल मीडिया का भी है। प्रोज तो ये है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कोई भी जाके अपलोड कर सकता है। यहाँ इतना मोबाइल कनेक्टिविटी और पेनिट्रेशन इतना हाई है इंडिया में, तो कोई भी एक्सेस करके अपना मैसेज भेज सकता है। जैसे मैंने अभी बोला, ट्विटर हमारा हैंडल है, एक्स हैंडल है, उसमें कोई भी जाके अपलोड कर सकता है। वॉइसलेस लोगों को, जो पहले कोई विलेज में बैठा है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि आके ईटानगर में आके कंप्लेंट दे,
तो उसके लाइफ की सेफ्टी भी होती थी और डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन ना होने से। अभी तो वो वहाँ से बैठ के भी अपलोड कर सकता है फ़ोटोज़ वगैरह के साथ। एक अवेयरनेस का मीडियम भी है एज ए बिल्कुल। प्रोज। एक फास्ट मीडियम भी है ये। हाँ। अगर मैसेज फास्ट सर्कुलेट हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये फास्ट से दोनों तरफ का है, प्रोज भी है कॉन्स भी है। जैसे मैं बोला कि वायरल मिस इन्फॉर्मेशन भी वायरल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन जैसे वायरल होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल। वायरल होता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होने का चांसेस भी है। और फिर मीडिया ट्रायल जो हाँ। अभी बोलते हैं कि बहुत जगह ऐसे होता है कि बेस्ड ऑन सम ट्वीट कोई मीडिया हाउस पिकअप करके वो चलाता है, बाद में पता चलता है कि वो फॉल्स था। हाँ, ऐसे तो, कुछ तो था लेकिन नहीं। डैमेज हो ही ऑलरेडी गया, हो चुका होता है। और अब विड्रॉ भी करेंगे तो उसका कॉपीज बन चुका है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉपी तो बन गया है, तो विड्रॉ करने के बाद भी वो विड्रॉ नहीं होता एक्चुअली। वही तो ये थोड़े प्रोज और कॉन्स है, लेकिन को सोशल मीडिया का यूज़ करना है क्योंकि करप्शन और ऐसे इश्यूज में तो बहुत ही अच्छा मीडियम है। तो और मीडिया की बात छेड़ी है, तो मीडिया की आपके हिसाब से क्या रोल होनी चाहिए इसको बढ़ावा देने के लिए? मीडिया की रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले से उनका रोल बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत से बड़े बड़े करप्शन इश्यूज मीडिया ने उजागर किए हैं। पहले तो प्रिंट मीडिया और ये ज़्यादा फोर्सेबल थी और रेडियो फोर्सेबल था। अभी तो बाकी मीडिया भी आ गया, वीडियो भी आ गया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा रोल है मीडिया का, और आज भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया वगैरह आने के बाद भी मीडिया का रोल तो इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में भी बड़ा रोल है। हम आशा करते हैं आगे हम वही जो हमारा अच्छा कार्य है उसको आगे बढ़ाते जाए। तो हमारा वक्त भी हो चला है, तो आज इस सतर्कता जागरूकता अभियान के मौके पर सर आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबको यही मैसेज है कि आप डरिए मत। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, फाइनली पैसा और जो गलत काम हो रहा है आपको कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली। तो इसलिए आपका भी एक कर्तव्य है कि आप आगे आके हमको रिपोर्ट करें। जो प्रिकॉशंस लेने हैं डिपार्टमेंट लेगा, जो एनोनिमिटी मेंटेन करनी है तो वो भी करेगा। और आप एक्चुअली अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमने ऐसे भी 2-3 बार डिसीजंस ले गए हैं कि अगर कंप्लेंट विड्रॉ भी हो जाती है तो हम कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करते। अगर हमको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिला है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो अगर कंप्लेनेंट भी विड्रॉ हो जाता है फिर भी हम कंप्लेंट चालू रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है कि अगर आप कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको लगता है कि हम आगे जाना चाहिए तो हम आगे जाते हैं, इवन इफ द कंप्लेंट। तो ये तो कंप्लेनेंट के लिए एक अच्छा सिक्योरिटी भी है कि इवन दो हैज विड्रॉन, कंप्लेंट तो चालू रहती है जी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप सब सोशल मीडिया यूज़ करें, हमारे नंबर जो मैंने बोले थे वो यूज़ करें और करप्शन रिपोर्ट करें। तो ये बहुत अच्छी बात एक सर आपने कही है कि अगर आप कंप्लेन विड्रॉ भी करते हैं तब भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप कार्रवाई जारी रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आशा करते हैं कि आज के जो कार्यक्रम है हमारा, ये हमारे जो श्रोताओं के लिए बहुत जागरूक से भरा एक कार्यक्रम रहा होगा। और हमारे श्रोताओं जितने भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी सतर्कता सप्ताह के बारे में मालूम हो गए होंगे। और इसी आशा के साथ एक बार फिर आप सबको बता दूं, आप फ़ोन के ज़रिए भी SPSIC से आप जुड़ सकते हैं। मैं नंबर फिर से दोहराना चाहूँगी कि SPSIC के नंबर है 9436040040 और विजिलेंस के अपना एक नंबर है 70057522266। तो इसी में आप कंप्लेन कर सकते हैं और जो कंप्लेनेंट है उनका जो नाम है वो भी गुप्त रखा जाता है। तो हम बहुत सेफ है और अपने समाज में थोड़ा अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं करप्शन के खिलाफ। तो आशा करते हैं अपने श्रोताओं को कार्यक्रम पसंद आए होंगे। और एक बार पुनः अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह के इस मौके पर हमारे इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत कर रहे थे श्री स्वप्निल M नायक, IAS, सेक्रेटरी विजिलेंस, टूरिज्म, सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी में आने के लिए और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आकाशवाणी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा मौका दिया हमको लोगों के तक पहुँचने के लिए, और मैं सोचता हूँ कि इससे लोगों को में और जागरूकता होगी और हमको और काम देंगे। थैंक यू जी, तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।